Good morning, student. Myself Aruna Singh from DLED department from Bhagwan Adinath College of Maharap Education, and today I will teach you science subject, and our topic is muscles. Okay, so what are muscles? So definitions of muscles are कि जो परिभाषा होती है मसल्स की वो किस प्रकार से होती है, या मसल सिस्टम किसको कहते हैं कि कंकाल के ऊपर मांस का जो आवरण चढ़ा हुआ होता है उसको हम मसल सिस्टम या पेशी संस्थान कहते हैं, जो कि शरीर की सभी गतियों को यानी कि जितनी भी बॉडी की गतियां होती हैं उनको अस्थियों और मसल्स की हेल्प से संचालित करता है या चलाता है। यानी कि मसल्स में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन संकुचन और दूसरा रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलन। अब जो पेशी का जो संकुचन होता है वो दो टाइप से होता है, एक ऐच्छिक दूसरा अनैच्छिक। तो जो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन था यानी कि संकुचन था उसके भेद थे, एक ऐच्छिक था और दूसरा अनैच्छिक, जो मैंने बोला था कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके ऐच्छिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि दिमाग का या ब्रेन का उन पर नियंत्रण रहता है और ये काम करने की में एनर्जी बहुत होती है, तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन तेज़ी से काम करने की वजह से या लगातार काम करने की वजह से इनमें थकावट उत्पन्न करती हैं। यानी कि हाथ, मुंह, पैर की पेशियाँ एग्जाम्पल्स थे इसके। अब है आपकी अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं या संकुचन वो होता है जिसमें बॉडी के ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये लगातार बिना मर्जी के या बिना लगातार काम करते हुए ये अपना काम करती रहती हैं और थकती नहीं हैं। तो ये अनैच्छिक था। ये अनैच्छिक जैसे कि हार्ट। तो हार्ट क्या है, हम सोते जागते हैं तो ये लगातार काम करता रहता है आपका आमाशय। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनैच्छिक के एग्जाम्पल होते हैं कि बिना चाहते हुए भी वो अपने आप ही काम करते रहते हैं। इसके बाद आपका आएगा मसल स्ट्रक्चर। कि मसल स्ट्रक्चर क्या होता है, पेशी संरचना क्या होती है। तो विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये कंकाल से रिलेटेड होते हैं और कंकाल से रिलेटेड होने की वजह से इनका आकार भी उनके जैसा ही होता है। हर पेशी ऊतक को रुधिर वाहिकाओं से रक्त और जो ब्रेन होती हैं उनसे तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं, और जो आपका मसल तंतु होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले मूल पार्ट बोलते हैं और बीच का भाग जो होता है वो तुम पार्ट होता है और तीसरा नीचे की तरफ निवेशन होता है। जो मूल पार्ट होता है वो निवेशन से ज़्यादा दृढ़ होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था किसका, मसल्स स्ट्रक्चर का या पेशी संरचना का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया कि जो मूल भाग होता है यानी जो ऊपरी भाग होता है पेशी ऊतक का, जो आपके पार्ट थे वो निवेशन से यानी कि निचले भाग से ज़्यादा दृढ़ पाया जाता है। अब जो तीसरा जो आपका है सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन यानी कार्य क्या होते हैं मसल्स के, पेशियों के कार्य क्या हैं, हमारी बॉडियों में पेशियों का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम ये बताएंगे कि जो आपकी कैविटी होती है, गुहाएं होती हैं, उनको चौड़ा करने में मसल्स की हेल्प होती है। बॉडी की जितनी भी गतियाँ होती हैं वो मसल्स के द्वारा, जब वो स्केलेटन से या कंकाल से होते हैं उनके द्वारा संबंध की जाती हैं या उनको एक्टिवेट किया जाता है। और तीसरा क्या होता है, जितनी भी आपकी गतिविधियां होती हैं उनमें मसल्स रिस्पॉन्सिबल करती है।
तो इस तरह से जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मसल्स की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, यानी पेशियाँ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं, कि सबसे पहले मसल्स होती क्या हैं, आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मसल्स को क्या होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की। दूसरा हमारा है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, कि संकुचन कितने प्रकार का है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक किस तरह से हो रहा है, अनैच्छिक किस तरह से हो रहा है, कि किस तरह से कंट्रोल है और कहाँ पर कंट्रोल नहीं है ब्रेन का। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में डिफरेंस आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर आपका स्ट्रक्चर, पेशी संरचना किसे कहते हैं, और फंक्शंस ऑफ मसल्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो मसल्स आपका सिस्टम के बारे में था, जिसकी स्टडी हम लोगों ने की। तो आई थिंक दिस इज़ द गुड टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।